और मेरे लास्ट के शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको इशारे इशारे में बता भी दिया। पंडित जी बताइए, देखो आम जनता की सबकी कमाई जो खून पसीने की है, किसी ने कैसे कैसे कमाया है। आर्मी में देख लो कैसे कैसे पैसा कमा रहा है, कहाँ कहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है। और ये जो आम जनता, इनको प्री लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मामा जी, कैप्टन साहब, बहुत ही सेंसिटिव सवाल है आपका। पैसा कमाना है तो उसके पुरानी कहावत है, मोर रिस्क मोर गेन। करना चाहिए, लेकिन अपनी जो भी आपकी सेविंग्स हैं उसका एक छोटा सा प्रोपोर्शनेट पार्ट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सपोज आपके पास 2 करोड़ रुपए आपके पास फंड्स की एफडी है या कुछ भी है, उनमें से आप 25-30 लाख रुपए इस तरह के प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करके ये सोच के इन्वेस्ट करें कि अगर ये पैसा डूब गया तो आपका जीवन रुकेगा नहीं। लेकिन अपनी सारी गाढ़ी कमाई, आप डिफेंस से हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि किस किस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं और उसके बाद तनख्वाहें मिलती हैं, पेट काट के 1 किलो 2 किलो दूध में पूरी ज़िंदगी बच्चों को पाला जाता है। और उसके बाद कोई बिल्डर आता है, वो आपको लुभावनी स्कीम देता है, कोई डीलर आता है, वो आपको लुभावनी स्कीम देता है। आप इतने अबोध होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बाहर की दुनिया आपने देखी नहीं होती। फौज की तो दुनिया ही अलग है, वो तो मतलब अनदर वर्ल्ड ऑफ हेवन है। वहाँ कोई बेईमानी नहीं, कोई चीटिंग नहीं। तो बाहर तो हर आदमी आपको ठगने के लिए, चीटिंग करने के लिए तैयार बैठा है 90%। तो ऐसी स्थिति में आप उतना ही पैसा, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा डीलर, अच्छा कंसल्टेंट जिसको आप फेथ कर सकते हो, वो मिल जाता है, तो उस केस में आप अपना 25% ऑफ योर सेविंग, थिंकिंग दैट कि अगर ये खराब भी हो गया तो आपकी लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज मेरा स्टेटमेंट है कि नो। प्री लॉन्च की भी कई स्टेज होती है। पहली स्टेज जब कुछ भी नहीं है, सिर्फ नक्शे में प्लॉट दिखाए जा रहे हैं, नो CLU, नो अप्रूवल्स, नथिंग। पहली स्टेज वो होती है। जो लोग उस स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं बहुत रिस्क लेते हैं, लेकिन उनको प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होता है। प्री लॉन्च की दूसरी स्टेज है कि आपका CLU हो चुका है। अब मान लीजिए 2 करोड़ के प्लॉट को उन्होंने 240 में लॉन्च किया, लेकिन उससे पहले बीच में CLU की स्टेज आई होगी जब उन्होंने 220 पे भी माल बेचा होगा। तो दूसरी स्टेज है कि आप उस स्टेज में इंटर करो जब वो CLU एटलीस्ट चेंज ऑफ लैंड यूज हो चुका है, नक्शा पास हो चुका है, मैप अप्रूव हो चुका है। तो ये सेकेंड स्टेज है। फिर उसके दुनिया भर के क्लियरेंसेज होते हैं, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड ऑल दैट। वो सारे क्लियरेंसेज लेने के बाद देन दे अप्लाई फॉर रेरा। जब वो रेरा अप्लाई करते हैं, और एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेरा अप्लाई करके बिल्डर कहता है, जनरली ये कहता है कि हमने रेरा अप्लाई कर दिया। रेरा अप्लाई कर दिया है तो फिर डायरी नंबर मिलता है। उनको बोलो सर अपना डायरी नंबर बता दो। आप रेरा की वेबसाइट में जाके चेक करो कि उनका रेरा की वेबसाइट में कितने नंबर पे उनकी साइट का अप्रूवल है, वो ओके कर देंगे। हाँ, पंजाब में क्या हो रहा है वो तो आप सब लोगों को मालूम है दोस्तों, बट अदरवाइज रेरा अथॉरिटी भी अप्रूवल देने में उनको टाइम लगता है। वो सारे कागज आपके वेरीफाई करते हैं। जब वेरीफाई होने के बाद रेरा नंबर आ गया, तब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। 1 नंबर का काम, आप पैसा दीजिए, अलॉटमेंट लेटर मिलता है प्रॉपर कंपनी के लेटर हेड में सारी शर्तों और कंडीशन के साथ। लेकिन तब तक रेट हो सकता है उस 2 करोड़ वाले प्लॉट का रेरा नंबर आते आते रेट हो जाए 260। तो लगाने थे 50 लाख, 50 लाख लगा के जब तक रेरा आएगा तो रेट हो जाएगा 260। तो अगर आपने पहली स्टेज में लगा दिया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया, डबल हो गया आपका पैसा साल भर के अंदर। अगर आपने CLU के बाद लगाया तो आपका डबल नहीं हुआ, 40% ग्रो कर गया। अगर आपने रेरा आने के बाद अप्लाई किया तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और जहाँ पे रियल एस्टेट का बूम चल रहा हो, जहाँ पे रियल एस्टेट की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही हो, वहाँ पे रेरा आने के बाद भी ऐसा नहीं है। आपको बैंकों से, स्टॉक मार्केट से, गोल्ड खरीदने से बेटर रिटर्न रियल एस्टेट में तब भी आ जाता है। लेकिन वही है कि लालच और ऐसी भी बहुत सारी परिस्थितियाँ लोगों के साथ आती हैं
जहाँ लोग प्री लॉन्च में उस स्टेज में ले लेते हैं जब नक्शा दिखाया गया था, पैसा दे देते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने पैसा दे दिया दोस्ती में, और अब वो कहते हैं कि पांडे जी साथ चलो, हमारा पैसा वापस नहीं मिल रहा, प्रोजेक्ट आया नहीं। पांडे जी साथ जाके क्या कर लेंगे? जब तुम दे रहे थे तो हमसे सलाह ली थी, उस समय तो लालच में आपने दे दिया। और एक दो लोग ऐसे जिन्होंने सलाह ली, हमने उनको मना किया, उसके बाद उन्होंने हमको गुड न्यूज़ दी कि सर आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। हमने कहा बताओ। कहते सर हमने वहाँ उस बिल्डर के यहाँ ले लिया है। तो अब वो गुड न्यूज़ उस समय तो उसके लिए गुड न्यूज़ थी, 4 महीने बाद 6 महीने बाद वो बैड न्यूज़ है, वो बेचारी टेंशन में। एक और चीज़ कुछ बिल्डर करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें पेमेंट दो। आपने सुना होगा कैप्टन साहब, कुछ बिल्डर कहते हैं कि आप हमें पेमेंट दो और अभी आप हमसे फ्लैट ले लो। मान लीजिए फ्लैट है सपोज 1 करोड़ का, वो कहते हैं अभी आप हमको 10 लाख रुपए दीजिए 10%। अभी कुछ नहीं है, नहीं फ्लैट, हवा है, मतलब ज़मीन है, खेत है वहाँ पर। वो कहते हैं हमने 2 एकड़ ज़मीन ली है साहब, यहाँ हम फ्लैट बनाएंगे, 100 फ्लैट बनेंगे, हमारे हर फ्लैट की कीमत होगी 1 करोड़ रुपए, आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए अभी स्टार्टिंग में, उसके बाद 2 महीने बाद फिर आप हमको 25% पूरा कर दीजिए, मतलब 25 लाख दे दीजिए। और कहते हैं सर हम बाई द टाइम रेरा कम्स, उसके बाद हम आपका फ्लैट बाई बैक कर लेंगे, आपकी 50% पेमेंट लग जाएगी, मतलब 50 लाख लग जाएगी, और हम आपको 70 लाख वापस कर देंगे। बाई बैक स्कीम 100% फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। एक चीज बताएं आप, अगर वो फ्लैट 70 लाख का हो जाएगा तो बिल्डर आपसे बाई बैक करके उसको कितने का बेच देगा? अगर उसके अंदर क्षमता होती तो वो फ्लैट बेचता ही बाद में ना। अगर उसको पता है कि मैं ये, वो किस लिए करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको जमीन खरीदने के लिए उनके पास ठन गोपाल होते हैं, बस वो उनकी कल्पना होती है कि हम एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे, मार्केट से पैसा उठाएंगे और उसी पैसे से सारा कुछ करेंगे, और आपको हम चेक दे देंगे, 50 लाख आप हमको दे रहे हैं 2 किस्तों में, हम आपको 20 लाख का चेक एक अलग दे देंगे और एक फ्लैट की अलॉटमेंट लेटर दे देंगे, और 50 लाख का आपको रिफंड का पीडीसी चेक दे देंगे। भैया पीडीसी चेक वो दे देंगे, लेकिन साल 1.5 साल बाद अगर वो गायब हो गए तो पीडीसी चेक लेके क्या करोगे आप? 138 का मुकदमा करोगे, कोर्ट कचहरी करोगे। 70 लाख मतलब 50 लाख तो तुम्हारा घर से चला गया, 20 लाख का जो सपना उन्होंने दिखाया वो सब चेक लेकर के आप जब जाते हैं कोर्ट कचहरी में, तो आपके पास कागज क्या है? EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी कोई लीगल ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर आपने पैसा वाइट में दिया तब तो चलो फिर भी आप थोड़ा बहुत फाइट कर सकते हो, अदरवाइज तो यू कैनॉट डू एनीथिंग, खत्म हो गया आपका पैसा, डेड। तो इसलिए कोई भी ऐसी स्कीम जैसे बाई बैक स्कीम है, कई बिल्डर कहते हैं कि हम आपको एश्योर्ड रिटर्न, अब तो पहले होता था कमर्शियल प्रॉपर्टियों में एश्योर्ड रिटर्न, अब तो रेजिडेंशियल में भी चालू हो गया, फ्लैटों में भी एश्योर्ड रिटर्न। एक्चुअल फैक्ट में ये, और दुख की बात ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के क्लियर कट ऑर्डर्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले CBI की इंक्वायरी बैठाई गई है लगभग 18-19 बिल्डरों के ऊपर, बहुत सीरियस इंक्वायरी चल रही है जिन्होंने एश्योर्ड रिटर्न में और इस तरह की स्कीमों में, बैंकों के साथ भी मिली भगत होती है इनकी, मतलब प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स भी नहीं है उसके बावजूद भी बैंक लोन कर देता है। और एक स्कीम चलती है कि जिसमें वो बिल्डर कहता है कि सर आप हमको 10% दे करके फ्लैट ले लो और आप हमको डाउन पेमेंट कर दो, बैंक से हम आपका लोन पास करा देंगे। ये बैंक कौन से हैं? ये सब प्राइवेट बैंक होते हैं, कोई नेशनलाइज बैंक, SBI वगैरह ऐसी स्कीमों में कोई लोन नहीं करते। ये प्राइवेट बैंकों से अंटी संटी हो जाती है इनकी, प्रोजेक्ट अभी है ही नहीं और आपको वो कहते हैं सर आप हमको लोन दे दो, आपकी किस्त हम भरेंगे। इसको हम बोलते हैं सबवेंशन स्कीम। सुनिए आपने कि नहीं सुना है कि नहीं इसके बारे में? सबवेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी ली, बिल्डर आपको कह देता है, यहाँ जीरकपुर में बड़ा फेमस बिल्डर रहा है, S से नाम है उसका, S, बाकी आप अंदाजा लगा लो, पूरा नाम हम लेंगे नहीं। उस बिल्डर ने इतना कुछ जीरकपुर में और मोहाली में किया, सारा सबवेंशन में, कि भैया आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो, 10 लाख रुपए दो, बाकी हम आपका लोन करा देंगे, किस्त हम भरेंगे। बिल्डर कहता है किस्त हम भरेंगे। ये लोन तो आपके नाम पे हो रहा है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में आप हो
लोनी आप हो, आपने कर्जा लिया है। कल को बिल्डर आपकी किस्त देना बंद कर देता है तो सिबिल आपका खराब होगा, क्रेडिट रेटिंग आपकी खराब होगी। बैंक कहता है कि भाई आपको तो देनी है किस्तें। तो मैंने ऐसी भी परिस्थितियां देखी हैं कि लोग मतलब कर लेते हैं, दे कमिट, क्योंकि ना तो उसके पास किराया देने का पैसा है, ना उसके पास किस्त देने का पैसा है, और इन बिल्डरों की जूं तक नहीं हिलती। मतलब अफसोस की बात है कि जब तक हमारे हिंदुस्तान में 6 साल तक नॉन बेलेबल अरेस्ट का, 3 साल तक नॉन बेलेबल अरेस्ट का प्रावधान नहीं बनता, और तब तक इस तरह के कानून, इस तरह की गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हो सकता। दोस्तों, ये जो आज का वीडियो था ये जनरली प्री लॉन्च के मैटर में था। प्री लॉन्च में प्रॉफिट होता है, लेकिन प्री लॉन्च वैसे ही जैसे आपसे कोई दोस्त उधार मांगे और आपको पता है कि इसकी परिस्थिति उधार देने की, वापस देने की है नहीं। अगर उसने आपको फ़ोन किया और आपसे वो कहता है कि यार मुझे 10,000 रुपये जरा दे दो, आप उसको 10,000 ये सोच के देते हो अगर कि इसको ज़रूरत है, दोस्त है, पुराना दोस्त है, 10,000 रुपये दे रहा हूँ, नहीं वापस आएगा तो कोई बात नहीं, दोस्ती के लिए दे रहा हूँ। इसी तरह से प्री लॉन्च में आप उतना ही धन इन्वेस्ट करें कि अगर नहीं आएगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अगर आपका पुलिस में बहुत अच्छा परिचय है, आईजी और एसपी लेवल पे या एसएसपी लेवल पे परिचय है, तो फ़ोन फान करा के धमकी दे के आप पैसा निकाल लो। अदरवाइज जीरापुर में हजारों लोगों के पैसे बिल्डर दबा के बैठे हैं और वो कुछ नहीं करते। आपको बस ये कहते हैं कि सर पैसा वापस नहीं मिलेगा, कोई हमारा दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए। ये तो हमारा प्रोजेक्ट आ ही नहीं पाया है, अप्रूवल ही नहीं मिल पाए, हमको किसान ने नहीं बताया था। दुनिया भर की स्टोरियाँ होती हैं उनके पास। तो इससे बेटर है कि आप ऐसी स्टेज में इंटर करें जब उसका CLU हो चुका है। CLU हो चुका है मतलब एटलीस्ट अथॉरिटी ने ये देख लिया है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट जिस लोकेशन में प्लानिंग कर रहे हैं वो, उसकी जोनिंग ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक हैं और प्रोजेक्ट बन सकता है। रेरा आते आते काफ़ी रेट बढ़ जाते हैं, तो CLU के बाद वाली स्टेज एक मिडिल स्टेज होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना उतना रिस्की नहीं होता। सबसे ज़्यादा रिस्की तभी होता है जब आपके पास कोई अप्रूवल्स नहीं है, सिर्फ किसान के पास आपने बयाना दिया है और ऐसे बिल्डर के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक ढंग से देखा जाए तो आप एज ए पार्टनर ही इंटर कर रहे होते हैं। अगर वो डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। ये मेरा कंक्लूज़न है और मैं भारत सरकार से, इस वीडियो को देखने वाले लोगों से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस तरह की स्कीमें चल रही हैं, एक मुहिम स्टार्ट की जाए। रेरा किस लिए बना था यार? रेरा इसलिए थोड़ी बना था कि वो कहते, रेरा अथॉरिटी कहती है कि हम सो मोटो एक्शन नहीं ले सकते, हमारे पास कंप्लेन आएगी तो हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? फुल पेज ऐड आ रही है, प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है, कमिंग सून करके ऐड आ रही है, फ़ोन नंबर दिया जा रहा है। व्हाट इज दैट? रेरा में सबसे पहला प्रावधान यही है कि अगर प्रोजेक्ट में रेरा नंबर नहीं है तो आप उसकी ऐड नहीं दे सकते, पेनल्टी लगेगी। बिल्डर एक ऐड देता है बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में, फुल पेज ऐड देता है जिस ऐड की कीमत है 5 लाख रुपए, और रेरा पेनल्टी क्या लगाता है? 10,000 रुपये। व्हाट नॉनसेंस यार! पेनल्टी बाद में लगनी चाहिए, पहले उसको अरेस्ट कीजिए और अंदर कीजिए कि तुमने ऐड दी कैसे। आदमी नेशनल न्यूज़पेपर की ऐड देख के थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी मान लेता है, ये मान लेता है कि यार अखबार में आया था। अब भैया अखबार भी बिक गए हैं, मीडिया भी। सिर्फ आप न्यूज़पेपर में देखिए कितने बड़े बड़े सप्लीमेंट्स उस न्यूज़पेपर के साथ दिए जा रहे हैं जिसमें केवल ऐड चल रही है, क्योंकि अखबार इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म है। मल्टीमीडिया के बाद और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इनके बाद जो प्रिंट मीडिया है उसका कोई खास महत्व रहा नहीं है। तो अखबार देख के भ्रमित मत होइए कि यार हम सबको अपने को सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए, और सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च कर रही है कम्युनिटी वो बिल्डर कम्युनिटी है, जो बड़ी बड़ी एड्स दे करके, और उसमें बड़े बड़े बिल्डर शामिल हैं, कंट्री लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के। तो अखबार देख के नहीं प्रभावित होना। हाँ, सेफ्टी इसी बात में है कि जिन लोगों का नाम है, जो प्रेस्टिजियस माने जाते हैं, जिनकी शोभा है बाज़ार में, जो मतलब जिन्होंने दिल्ली और गुड़गांव डेवलप किया है, ऐसे बिल्डर जब कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं, और मेरे लास्ट के शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको इशारे में बता भी दिया
ऐसे बिल्डरों के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री लॉन्च तब करते हैं जब रेरा आ चुका होता है, सारे अप्रूवल आ चुके होते हैं, और जो काम शुरू होते वक्त जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है कि भैया सब कुछ ओके है, आइए पैसे आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको प्रॉपर्टी भी बन के मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। और अगर आपको नहीं रखनी है तो आपको रेट हम बढ़ाएंगे। वो कोई वादा नहीं करते कि हम बिकवा देंगे, हम आपका बाई बैक कर लेंगे, नथिंग। कहते हैं बाजार चलेगा, अगर चलेगा तो आपको भी प्रॉफिट आएगा, नहीं चलेगा मतलब दे सेल इन द सेम बोट। तो ऐसे प्रोजेक्टों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जीरकपुर तो बहुत अवॉइड कीजिए। द बेस्ट थिंग इज टू गो फॉर द गमाडा प्रॉपर्टीज। प्राइवेट बिल्डर्स में जीरकपुर, इवन इन मोहाली, 90% बिल्डर्स आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर्स। वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो अभी नए नए बने हैं, किसी को 4 साल हुए, किसी को 5 साल हुए। ऐसे बिल्डरों के यहाँ प्री लॉन्च में इन्वेस्टमेंट करना निहायती डेंजरस स्थिति है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ सकता है और पूरा पैसा भी जा सकता है। इसी के साथ अनदर पॉइंट से मैं थैंक यू पाटिल, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।